क्या तेल में होने वाली मिलावट के कारण आप खा रहे हैं बिना तेल का खाना? मिलावटी तेल से होने वाले हेल्थ इश्यूज को देखते हुए आपने पूरी पराठे बनाना तो जैसे बंद ही कर दिया है। क्या आप मानेंगे अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपने परिवार को पूरी पराठे और उनकी पसंद का खाना खिला सकती है, वो भी बिना उनकी हेल्थ को नुकसान पहुंचाए? यकीन करना मुश्किल है ना, लेकिन अब ये मुमकिन है। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू सरसों का तेल किसी मशीन से नहीं बल्कि पुरानी तकनीकी में लकड़ी के कोल्हू से निकाला जाता है, जिससे इसके पोषक तत्व कम ना हो और इसमें कोई मिलावट भी नहीं है। ये है 100% शुद्ध सरसों का तेल। तो अब रोज बनाइए अपने परिवार के लिए उनकी पसंद का खाना। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। मैन्युफैक्चर्ड एंड मार्केटेड बाय वंश एडिबल्स प्राइवेट लिमिटेड, 6 MI हुसैनगंज, सीतापुर, यूपी, भारत। पिन 261125। In the quiet of the golf course, I learn more than a game. I learn about focus, success, and the sweet taste of victory. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। और आज बात करेंगे धौरारा की सांसद रेखा अरुण वर्मा के राजनीतिक सफरनामे की। कहते हैं महिलाओं ने जब अपनी शक्ति की मशाल जलाई और अपनी बुद्धि विद्या के दम पर आगे बढ़ी तो समाज और राष्ट्र के लिए एक मिसाल बन गई। ऐसी ही एक महिला हैं रेखा अरुण वर्मा, जिन्होंने राजनीति के क्षेत्र में सफलता की बुलंदियां हासिल की हैं। इस मुकाम पर किस तरह पहुंचा जाता है, यह कोई सीखे धौरारा की मौजूदा सांसद रेखा अरुण वर्मा से। रेखा वर्मा की राजनीति में आने की कोई रुचि नहीं थी, लेकिन पति अरुण वर्मा की चाहत को वह नकार नहीं सकी। पति की मंशा के अनुरूप उन्होंने राजनीति के क्षेत्र में सबसे पहले वर्ष 2000 में कदम रखा। उस समय क्षेत्र पंचायत के चुनाव हुए थे। पति ने उन्हें क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ाया और जब वह बीडीसी चुन ली गई तो उन्हें पसगवां ब्लॉक का प्रमुख बनाने में अरुण वर्मा सफल रहे। रेखा वर्मा 2000 से 2005 और 2007 से 2010 तक पसगवां ब्लॉक में प्रमुख पद की कमान संभाली। इसके बाद रेखा वर्मा ने जिला पंचायत का भी चुनाव लड़ा, लेकिन इसी बीच 21 दिसंबर 2013 को एक दिल को झकझोर देने वाली घटना घटी। रेखा वर्मा के पति अरुण वर्मा को दिल का दौरा पड़ा और उनका असामयिक निधन हो गया। पति की मौत के बाद कई महीने तक रेखा वर्मा गंभीर सदमे में रहीं। अब उनके सामने परिवार की तमाम जिम्मेदारियां आ गईं, लेकिन रेखा वर्मा के मन में पति के सपनों को साकार करने के बीज भी अंकुरित होने लगे। पति के सपनों को साकार करने के लिए उन्होंने मार्च माह में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की और धौरारा लोकसभा क्षेत्र से टिकट मांगा। चूंकि उनके पति अरुण वर्मा धौरारा लोकसभा क्षेत्र के प्रमुख और प्रभावी युवा नेता थे, इसके दृष्टिगत पार्टी ने रेखा वर्मा को धौरारा लोकसभा क्षेत्र का प्रत्याशी घोषित कर दिया। 2014 में वह मोदी लहर का ऐसा समय था जिसमें रेखा वर्मा भी चुनाव जीतने में सफल नहीं। पहल में चुनाव में रेखा वर्मा को 3,60,357 मत मिले। उन्होंने बसपा प्रत्याशी दाऊद अहमद को 1,25,675 वोटों से पराजित किया। 2019 के चुनाव में भी दूसरी बार पार्टी ने रेखा वर्मा पर भरोसा जताया। दूसरे चुनाव में रेखा वर्मा मतदाताओं का दिल जीतने के साथ ही पार्टी की उम्मीदों पर भी खरी उतरी। इस बार उनके वोटों में काफी इजाफा हुआ। रेखा वर्मा को 5,12,905 वोट मिले। उन्होंने बसपा प्रत्याशी अरशद को 1,60,611 वोटों से पराजित कर दिया। इसके बाद पार्टी ने रेखा वर्मा के कद में काफी इजाफा किया। पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने के साथ ही उत्तराखंड राज्य का सह प्रभारी बनाते हुए सांसद के साथ ही और भी जिम्मेदारियां सौंपी। इस तरह देखा जाए तो रेखा वर्मा ने अपने पति स्वर्गीय अरुण वर्मा के सपनों को मुकाम तक पहुंचाने में सफल नहीं है,
यानी कि पति की इच्छा के अनुरूप अपने पति का नाम अपने नाम के साथ जोड़ते हुए राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का काम किया है। अब उन्हें रेखा अरुण वर्मा के नाम से ज्यादा जाना जाता है। लगातार 2 बार सांसद चुनी गई रेखा वर्मा को भाजपा ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए फिर से हरी झंडी दे दी है। अब वह जीत की हैट्रिक लगा पाती हैं या नहीं, यह तो मतदाताओं के मूड पर निर्भर करेगा। मूल रूप से जनपद लखीमपुर खीरी के ब्लॉक पसगवां की ग्राम पंचायत मकसूदपुर की रहने वाली सांसद रेखा वर्मा का एक ही मकसद है और वह है समाज सेवा। इसे वह अपना महत्वपूर्ण दायित्व मानते हुए सदैव निर्वहन करने का जज्बा आज भी पाले हुए हैं। ये दावा है रेखा अरुण वर्मा का। तो बने रहिए आई इंडिया के साथ। लगातार आई इंडिया आपको लोकसभा चुनाव के तमाम प्रत्याशियों के बारे में ऐसी ही जानकारी देता रहेगा और हर एक जानकारी सबसे पहले सबसे विश्वसनीय तरीके से आप तक पहुंचाने का काम करता रहेगा। धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।